सफलता कोई दुर्घटना नहीं है जो आपको दुर्घटना हो और सफलता मिल जाए। जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपनी स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावना मृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सार कर्म को छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के इस वीडियो में आप जानते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आगे के बारे में। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे में भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, किंतु वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है। इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान को प्रेम भक्ति में लगन रहता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक को जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो कोई भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति और तथा भगवान की स्थिति एक समान है, अर्थात वह अपने आप को प्रभु मान लेता है, इस भक्ति से वंचित रह जाता है और जन्म मरण के पुनरावृत्त पथ पर चुना लेता है। इसलिए विपरीत जो भगवान के स्वामी को और सेवक समझकर मानकर भगवान की सेवा में लग जाता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक को जाने का अधिकारी बन जाता है। पूर्ण समर्पित भाव से भगवान की सेवा भक्ति और भगवत भक्ति कहलाती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे शास्त्रों से वर्जित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अपने निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है और उनकी भक्ति में दिव्य चेतना प्राप्त करके सहायक प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्टों से तनिक भी विचलित नहीं होते, किंतु वह इन सभी कष्टों को भगवान कृपा के रूप में प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार वह सुखी होते हैं। तो अपने सुख के लिए आरोग्य मानकर और श्रेय भगवान को देते हैं, वह सुख और यह दुख प्रभाव रहित होता है। जब मनुष्य इस भौतिक संसार में जब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, किंतु भावना में स्थिर रहकर वह अच्छाई बुराई से अछूत रहता है, क्योंकि उसका परोपकार कृष्ण में रहता है जो सर्वमंगल मांगल्य है। अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं, किंतु भक्त की कटौती यह नहीं है कि योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल कृष्ण के विशिष्ट सेवाओं में लिए काम आती है। अर्जुन को भी यही उपदेश दिया गया कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतृष्टि न करके भगवान की सेवा में लगाएं। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते हुए बिना मन के एवं इंद्रियों को वश में कर सकता है अत्यंत कठिन है। कृष्ण भावना मृत इतनी सुंदर दिव्य वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक स्वतः निरस हो जाता है। भगवान एक निष्ठ भगवान की संगति आध्यात्मिक सुख की आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रियां सुख को त्याग देता है। कृष्ण भावना मृत के विकास में से मनुष्य जान लेता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। अब कृष्ण भावना भावित क्या वो गुण है? अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थित करना। दूसरा है अपनी वाणी को भगवान के धर्म की चर्चा में लगाना। तीसरा है अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में लगाना। चौथा है अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करना। पांचवा है अपनी आँखों को भगवान के स्वरूप को देखना। और छठा है अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श कर में अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किया करें और फूल की गंध सूंघने में। और सातवां है अपने सिर को भगवान के नमस्कार में करना चाहिए के लिए झुकाना चाहिए और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के रूप में मानना चाहिए। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि श्री कृष्ण की यज्ञ तपस्या के उत्तम
फलों में एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त वे सजीवों से असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल जा सकती है। जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्यों में लगा रहते हैं वे निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहते हैं। तो इसीलिए सभी लोग अशांत रहते हैं क्योंकि वे भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते। और श्री कृष्ण भावना मृत्यु स्वयं संकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में प्राप्त हो सकती है। समस्त इंद्रियों को भगवान भक्ति में लगन से मन पूर्णतः वश में रहता है। श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान सारी आवश्यकताएं पूरी रूप से रहते हैं। अतः वह सागर में तुल्य है। अपने सदैव पूर्ण श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी त्रुटि के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक जीव कृष्ण का अंशस्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिर कभी न तो कृष्ण के तुल्य है और न उनसे बढ़कर। कृष्ण भावनावृत्ति यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। मनुष्य कृष्ण भगवान मृत के दिव्य जीवन को एक क्षण प्राप्त कर सकता है। हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो दूसरे अध्याय पे एंड होता है। कल के वीडियो में आप लोग जानेंगे तीसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ गया है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बहुत कुछ सीखने को मिली हो। व्यक्ति को शांति तभी मिलती है, इस पूरे अध्याय का कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक सुख दुख, मोह माया, लोभ लालच, छल अछल, दूसरे के लिए प्रति ईर्ष्या, ये सब ही के कारण व्यक्ति मोह में बंध जाता है और ये सब इससे टूटता ही नहीं है। फिर वो जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है, इसी प्रकार से वो चलते ही रहता है। इससे बेहतर है हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा के प्रति समर्पित करना चाहिए, जिससे कि हम कृष्ण लोक को जा सकें, गौलोक को जा सकें और आदमी को वहीं पे कोई भी ये सब फिर जीवन मरण से मुक्ति मिलके भगवान के चरणों में समर्पित करिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।